अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। कैसे देखना तो है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि कल होने जा रहा है बड़ा मैच, मुकाबलों का मुकाबला, मुकाबला इंडिया के लिए आ रहा है या पार है। इंडिया और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने, बड़ा जबरदस्त किस्म का ये मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11, कौन से खिलाड़ी जो है भारी नजर आ रहे हैं, कौन किसके ऊपर भारी पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। कल बाबर आजम का मोस्ट प्रॉब्ली तौर पर जो लास्ट दिन एज अ कैप्टन हो सकता है कि कल बाबर आजम खुद ही रिजाइन कर जाएं। ये क्या अपडेट आ रही है ये भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो हमारे पास यही आ रही है कि इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने कल होने जा रहे हैं। कल होगा जी बड़ा मुकाबला। देखो कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का बड़ा मुकाबला है। लास्ट शो में हमने बात की कि रोहित शर्मा है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होपफुल हैं कि उन्होंने बोला कि वानखेड़े स्टेडियम को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, सबसे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है वहां खेलने का और मैं हर चीज जानता हूं, कंडीशन जानता हूं। 11 डिसाइड हो चुकी है भारत की, वो आपके साथ शेयर करते हैं। केन विलियमसन ने कहा है कि हमारे अंदर पूरा दम है कि भारत का जो ड्रीम है वो हम शैटर्ड करेंगे, सेम लाइक जैसे हमने 2019 में भारतीय टीम का ड्रीम तोड़ा था, एक बार हम फिर पूरा अज़्म तोड़ने के लिए। तो देखेंगे कि क्या न्यूजीलैंड इंडिया का ड्रीम तोड़ सकेगा और इंडिया जो धोनी की कप्तानी में 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, क्या वो ड्रीम टूटेगा या इंडिया सिर्फ एक कदम दूरी रह जाएगा अगर इंडिया जीत जाता है कल। तो सिर्फ फाइनल की बात होगी। लेकिन अली प्लेइंग 11 दोनों की सेट है, दोनों की डिसाइडेड है। पहले न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं कि क्या न्यूजीलैंड उतारने जा रहा है अपनी 11। डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा, ये ओपनिंग जोड़ी होगी जिसने लास्ट मैच में श्रीलंका को तहस नहस करके ना सिर्फ श्रीलंका को आप कह लो कि बाहर किया है चैंपियंस, मतलब आप कह लो कि उनको क्लूलेस रखा है, बल्कि पाकिस्तान का ड्रीम भी तोड़ दिया, आप कह लो कि अफगानिस्तान का भी ड्रीम तोड़ दिया। ये रचिन और कॉनवे थे जिन्होंने ब्रूटल किस्म का ओपनिंग स्टार्ट लिया था। बिल्कुल 3 पे केन विलियमसन, 1 डाउन पे केन विलियमसन कप्तान होंगे, खेलेंगे, खतरनाक खिलाड़ियां, प्रेशर वाले मैच में रन बनाने में माहिर है और इनको ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा। इवन अगर न्यूजीलैंड की बाद में बारी आती है वानखेड़े में लाइट्स में, तो न्यूजीलैंड को जो मेन होगा टैकल करना वो ये होगा कि पहले 10 से 15 ओवर आपको स्टे करना है, क्योंकि बहुत बुरी बॉलिंग करते ना गिरे। और वहां पे अगर केन विलियमसन ने 15 ओवर विकेट पर स्टे कर लिया ना अली, और विलियमसन बेशक रन ना बनाए, कम बनाए, लेकिन बाकी जो आगे आने वाले बाज होंगे ना उनके लिए वानखेड़े में रन बनाना आसान हो जाएगा और यही रोल कल केन विलियमसन का होगा। और मियां का जो स्पेल है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मियां स्पेल वहां पर डाल देना, मियां मोस्टली जो है वो प्यार से सिराज को कहा जाता है, जो कि सारे बोलते हैं अरे मियां क्या स्पेल डाल दिया तुमने, तो मियां का स्पेल जो है वो झेलना पड़ेगा कल। अगर वो झेल लिया तो ठीक है, नहीं तो नंबर 4 2 डाउन पे आएंगे डैरिल मिचेल, 3 डाउन पे आएंगे वाइस कप्तान टॉम लैथम, 4 डाउन नंबर 6 पे आएंगे ग्लेन फिलिप्स, नंबर 7 5 डाउन पे आएंगे मार्क चैपमैन। बैटिंग काफी लंबी रखी हुई है। इसके बाद 8 पे आएंगे मिचेल सेटनर, एक विकेट स्पिनर है, ये आएंगे, 2 ऑलरेडी स्पिनर है, एक मिचेल सेटनर और रचिन रविंद्रा भी स्पिन अच्छी खासी कर लेते हैं, बाकी भी चलो ग्लेन फिलिप्स वगैरह भी कर लेते हैं। और फिर 3 फास्ट बॉलर हैं जिनमें बोल्ट का कंफर्म्ड है, लॉकी फर्गसन भी फिट हैं, वो भी खेलेंगे, और काइल जेमिसन और सऊदी में से एक को खिलाया जाएगा, लेकिन अपडेट है कि सऊदी ही खेलेंगे। बिल्कुल, तो सऊदी खेलेंगे। तो ये है न्यूजीलैंड की 11। अब आते हैं इंडिया की 11 के ऊपर। सिराज की अपडेट अच्छी है कि वो फिट हैं, और अपडेट यह है कि उनको थ्रॉट पे लगी थी। अपडेट यह है कि सिराज काफी चल रहा है सोशल मीडिया में कि सिराज नहीं खेलेंगे, क्या उनकी रिप्लेसमेंट में प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे या अश्विन के साथ जाया जाएगा, बहुत चल रहा था। लेकिन जो अपडेट आई है वो यही आई है कि सिराज मुकम्मल फिट हैं और सिराज 11 में कल खेल रहे हैं। ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, कमाल खेल रहे हैं भाई, रोहित भी फॉर्म में है, टॉप 4 लीडिंग स्कोरर में जा रहे हैं, स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है उनका नंबर, और साथ शुभमन गिल होप्स हैं कि मुंबई वानखेड़े में शुभमन का बल्ला भी बड़ा हैवी किस्म का बोलता है। 3 पे विराट आएंगे, पता नहीं आज चल रहा है कि नेट सेट्स में कोई विराट को 1-2 बार बोल्ड हुए हैं, वो वैसे ही प्रैक्टिस करते हुए होंगे। सोशल मीडिया में लोग बहुत चला रहे हैं कि विराट बोल्ड होगा, तो ऐसी कोई वो बात तो नहीं है। तो नेट में क्या हो गया, नेट में तो चलता है। और विराट का बल्ला इस तरह चल रहा है कि विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर है, और क्या कल विराट का बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है कल के मैच में, क्योंकि देखो जब भी क्रूशियल मैचेस आते हैं ना,
हमने देखा कहीं ना कहीं इंडिया की बैटिंग लड़खड़ाती जरूर है, लेकिन उस लड़खड़ाती बैटिंग को सहारा देने के लिए कोहली खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो कल क्या कोहली रेस्क्यू करेंगे? क्योंकि अगर कल रेस्क्यू करते हैं कोहली तो इंडिया जीतेगा। अगर कोहली नहीं कर पाते फिर तो बहुत मुश्किल, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कोहली बहुत बड़े मैटर करते हैं और इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया का इसलिए भी अच्छा गया, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े और होते हैं। कोहली लीडिंग रन स्कोरर हैं। और कल अगर कोहली कोई बड़ा रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कल के मैच के बाद अली साहब रैंकिंग बुध को आती हैं और कल बुध ही है, तो कहीं ना कहीं कल अगर कोहली का 50 या 60 रन भी इवन आता है तो कल वो बाबर आजम से भी पोजीशन छीन सकते हैं। बिल्कुल, कल बाबर आजम मौजूद है, आप ऑलरेडी शुभमन के लिए नंबर 1 पोजीशन छीन लिया, लेकिन बाबर आजम के और नजदीक अगर पॉसिबल है कि वो बाबर आजम से पोजीशन भी छीन ले, जो 2 पे है वो भी नीचे आ सकते हैं, तो ये भी एक झटका दे सकते हैं कोहली। फिर इसके बाद जो है वो नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर आएंगे। वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी भी मार दी नीदरलैंड के अगेंस्ट, तेज खेले, 128 रन की पारी खेली थी, कॉन्फिडेंस में हाई बूस्ट हुए। तेज खेलना चाह रहे हैं वो, लगातार जो है वो अपनी अप्रोचेस चेंज करके उसको तेज एग्रेशन दिखाना चाहते हैं। फिर 5 पे 3 डाउन पे केएल राहुल है, फास्टेस्ट वर्ल्ड कप की सेंचुरी मार दी किसी भी इंडियन बल्लेबाज की तरफ से, फॉर्म में है, रिलायबल है। इंडिया को जब जरूरत हुई है विराट के साथ खड़े भी राहुल होते हैं, रन बनाने में माहिर हैं, तो कमाल है भाई राहुल भी। फिर इसके बाद नंबर 6 पे आपके सूर्य कुमार यादव आएंगे। यकीनन तौर पर भी उनको उस तरह से मौके भी नहीं मिले क्योंकि ऊपर वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कि कल वो बुरा वक्त आ जाए, कल जरूरत पड़ जाए, तो कल सूर्य के ऊपर भी बहुत एक बड़ी इनिंग ड्यू है और न्यूजीलैंड के ऊपर वो पड़ भी सकते हैं। साथ में रविंद्र जडेजा आएंगे। जडेजा की खास बात यह है कि जडेजा रन बना रहा हो ना बना रहा हो, फॉर्म में हो ना हो, अगर ओपोनेंट न्यूजीलैंड होगी, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो ODI फॉर्मेट हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो WTC का फाइनल हो, अगर ओपोनेंट न्यूजीलैंड होगी तो जडेजा का बल्ला रन उगलना कभी नहीं भूला। बिल्कुल ऐसा। बस ओपोनेंट में अगर कीवीज हो, ब्लैक जर्सी हो, तो जडेजा का बल्ला रन बनाता ही बनाता है, चाहे कोई भी रन ना बनाए, और मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में बनाता है। तो जडेजा न्यूजीलैंड के लिए हमेशा से नाइटमेयर रहे हैं। एक भारत के लिए और न्यूजीलैंड के आगे जो ढाल बन के खड़ा हो जाता है वो रविंद्र जडेजा है। तो कल उनका भी रोल अहम रहेगा, विद द बैट भी रहेगा, बॉलिंग में भी, और ऑब्वियसली 3D प्लेयर है, फील्डिंग में वो आपको बहुत कुछ देता है। फिर उसके बाद कुलदीप यादव, सबसे बड़ा जो चैलेंज है न्यूजीलैंड के लिए कल वो एक कुलदीप भी रहेगा, क्योंकि कुलदीप को खेलना, एक बेस्ट स्पिनर रहे हैं तो उनके लिए उनको खेलना भी आसान काम नहीं है। और फिर 3 फास्ट बॉलर हैं जिसमें बुमराह, शमी और सिराज चूंकि फिट हैं तो वो भी खेलेंगे, और तीनों ट्रायो इस टाइम अभी आज ICC ने और ESPN ने डाला हुआ था बेस्ट बॉलिंग एवरेज। तो पूरे वर्ल्ड कप में इंडियन फास्ट बॉलर की ना सिर्फ एवरेज बेस्ट है बल्कि उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट है, हर लिहाज से कोई बॉल ही नहीं कर रहा पूरे। सही बात है। तो ये भारत के अली साहब कल 11 वानखेड़े मुंबई में भारत की और न्यूजीलैंड की दोनों की आपको बता दिया ये उतर रही है। चलो अब उसके नेक्स्ट डे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, वो भी मजा आएगा देखने में, अगर देखते हैं कल क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अली साहब यहां तो नतीजे निकलेंगे, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि नतीजा आ चुका है पेनफुल, पाकिस्तान को डिफीट होकर वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गए थे। कल बाबर आजम ज़का अशरफ से मुलाकात करने जा रहे हैं और सोर्स ये कोट कर रहे हैं कि कल बाबर आजम ना सिर्फ अपनी कप्तानी का फैसला ले सकते हैं बल्कि कल बाबर आजम साहब टाटा गुड बाय भी कह सकते हैं। पीसीबी चाहता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कप्तानी करें, लेकिन पीसीबी ये भी चाहता है कि वो T20 और ODI की कप्तानी छोड़ भी दें। तो क्या होने जा रहा है कल? देखिए कल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और कल एक और ये खबर भी आ रही है कि शायद बाबर आजम खुद भी जो है वो हो सकता है कि आप कहने के स्टेप डाउन कर जाए। लेकिन इंडिया में उन्होंने बोला था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हो सकता है पॉसिबल उनको सेफ एग्जिट दे दिया जाए, उनको चेयरमैन बता दें कि यार देखें आप हमारे बड़े प्लेयर हैं और हम चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट कायम रहे। हाँ, तो आप खुद अनाउंस कर दें कि यार मैं कप्तानी छोड़, क्योंकि हम आपको कप्तानी से हटा रहे हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हम आपको कप्तानी से हटा रहे हैं, तो हम आपको टाइम दे रहे हैं कि आप रिजाइन कर दें। तो हो सकता है रिजाइन कर दें, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों से आज भी मीटिंग हुई है पीसीबी की, आज भी जो है वो सारे मीटिंग के अंदर मौजूद रहे हैं। यूनुस खान को बुलाया गया, हफीज को बुलाया गया, आपके कह लें इधर जितने खिलाड़ी सुहेल तनवीर वगैरह इन सबको बुलाया गया, सबको बुलाकर जो है डिस्कशन की गई कि भाई आगे क्या करना है, आगे चीजों को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि पाकिस्तान में चीजें पॉजिटिव नहीं आ रही, फैंस के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है पाई जा रही है। फैंस चाह रहे हैं कि यार जो आपकी ये जो परफॉर्मेंसेज हुई है इसके ऊपर हथियाचार होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर बैठकर डिबेट होनी चाहिए कि क्यों ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखाई है आपकी टीम। नहीं देखो हो सकता है कि पीसीबी शायद उनको सेफ एग्जिट भी देने की कोशिश करे। कल मुलाकात है, कोचेस भी होंगे, मिकी आर्थर दुबई से व्या जूम होंगे, रेहान उल हक जो टीम के मैनेजर हैं और जो आपके कोच हैं ब्रैडबर्न वो लाहौर में मौजूद होंगे, उस मीटिंग में होंगे। बाकी भी काफ़ी सारे एक्स क्रिकेटर भी होंगे और वहाँ पे फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान की जो इतनी बेकार परफॉर्मेंस रही है तो क्या बाबर आजम से पूछा जाएगा कि क्यों इतनी बेकार परफॉर्मेंस रही है, जो आप चाहते थे वो हमने आपकी बात मानी, आपको स्क्वाड दिया। तो अब कल ये देखने वाली बात है कि कल बाबर आजम को क्या ये कहा जाएगा कि आप T20 और ODI की कप्तानी खुद छोड़ दीजिए क्योंकि हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, और क्या बाबर आजम ये बात मानते हैं, या दूसरी बात ये हो जाएगी कि पीसीबी अगर वो, क्योंकि बाबर आजम ने इंडिया में जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं
उन सब में उन्होंने ये बोला है कि ठीक है मेरा फैसला कर ले पीसीबी, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा हूं कप्तानी, मैं तो कम से कम छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो कप्तानों की लाइनें लगी हुई हैं, आपके यहाँ लाइन लगी हुई है कप्तान की। शाहीन चाहते हैं मैं कप्तान बनूं, रिजवान चाहते हैं मैं कप्तान बनूं, दूसरा आपका शान मसूद ऑलरेडी बाहर से लॉबी स्ट्रांग है, वो चाहते हैं मैं बनूं, शादाब कहते हैं वाइस कप्तान मैं था, हक मेरा है। कुछ लोग इमाद वसीम का भी नाम ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सरफराज को बना दो। समझ ये नहीं आ रही कि अब एक इंडिया भी अली साहब आपके सामने, वहां तो हमने कोई ऐसा माहौल नहीं देखा। इवन वर्ल्ड कप से पहले भी इंडिया का पीछे कुछ परफॉर्मेंस डाउन भी थी, काफी इंडिया बुरा भी खेल रहा था एशिया कप से पहले, जो वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि भाई ये कप्तान वो बना दो, वो कप्तान कह रहा है मैं बन जाऊं, सूर्या का मैं बन जाऊंगा, राहुल का मैं बन जाऊंगा, हार्दिक का मैं बन जाऊंगा। इवन हार्दिक पांड्या फील्ड में थोड़ा एक्टिव ज्यादा नजर आए, लेकिन इसके अलावा हमने कुछ देखा नहीं कि चल रहा हो। यहां पे तो हर बंदे ने अपना लॉबी, अपना सोशल मीडिया, अपना मीडिया, अपना जर्नलिस्ट, अपने टीवी के एंकर, सब ने अपने दो रख लिए कि हमारे लिए आवाज उठाओ। दो एक्स क्रिकेटर रख लिए सब ने, वो कह रहा है मेरे लिए आवाज उठाओ, वो कह रहा है मेरे लिए आवाज उठाओ। ये क्या है कि यहाँ पे कप्तानी के पीछे इतना भागा जाता है, इतना भागा जाता है कि ये भी नहीं सोचते, ये हिस्ट्री भी रही है, ये हिस्ट्री भी रही है कि आपकी बड़े बड़े मेगा इवेंट्स, बड़े बड़े T20 वर्ल्ड कप, बड़े बड़े वर्ल्ड कप, 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप, वो इन्होंने लगवा दी उन वर्ल्ड कपों की सिर्फ कप्तानी के चक्कर में। अब आप एक चीज और देखो कि अब ये जो एक्स क्रिकेटर हैं वो चाह रहे हैं कि फॉरेन कोचेस को हटा दिया जाए और हमारे नाम कोरा निकाला है। अब आप ये देखो कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दौरे ऑस्ट्रेलिया तक है। अब उसके बदले में अगर पीसीबी उनको सैक करता है या हटाता है, तो बदले में पीसीबी में उनको 4 गुना पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, 4 गुना 5 गुना पैसे देने पड़ेंगे ज्यादा। तो आप ये देखो कि अगर इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, और फिर ये और आपके लोकल कोचेस ने जो किया वो हमने पता है हमें, टोटल वो पॉलिटिक्स प्रमोट करते हैं, टोटल ना सिर्फ एक कप्तान बल्कि 4 से कप्तान लगा देते हैं, ग्रुपिंग शुरू हो जाती है आपकी टीम में। तो अगर आप एक्स क्रिकेटर्स को भी लगाते हो अपने, ये जितने भी लाइन में लगे हुए आज बड़ी मुलाकातें हुई हैं, किसी को भी लगाते हो आप, अगर आप कोच लगाते हो, तो हमने देखा मिसबा या वकार थे, उन्होंने क्या पट लिया, कुछ भी नहीं हुआ, तबाही और बर्बाद किया है। तो बेहतर है कि आप अपनी टीम बेहतरी बनाओ, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में 2 महीने में अगर पहले 3 महीने पहले कोच हटा दोगे और कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप एक्स्ट्रा पैसे भी देते हो, जो वर्ल्ड कप में कमाई की वो तो आप सारी रगड़वा दोगे, तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि पीसीबी कुछ एक ऐसा फैसला करने जा रहा है जो पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी हो। बस ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में, एक हाई प्रेशर पीसीबी में बिल्ट हुआ है और वो कंफ्यूजन में फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज तुम्हारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।